हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस यूट्यूब चैनल डीएसएन के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 9th के प्रश्नावली 1.6 यानी कि इसे हम लोग बनाएंगे अभी और इसके सभी क्वेश्चन को अभी हल करने वाले हैं। तो चलिए, पहला नंबर सवाल है इसका, ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है कि इसका आंसर जो है फाइनली क्या होगा। 64 के पावर 1/2 है, तो इसे हल करेंगे। पहला है, पहला प्रश्न का पहला क्वेश्चन क्या है? 64 है, 64 का पावर 1/2 है। इसको किस प्रकार से इसको ज्ञात करें, मान इसका ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा कि 64 को जो है ऐसा क्या दो टुकड़ा करे, खंड करे कि उसका भी पावर 2 आ जाए। क्यों पावर 2 आ जाए? क्योंकि इस 1/2 से जो है ये दो उसका मैच करेगा तो कट जाए। तो क्या करेंगे इस स्थिति में कि 64 को हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 64 के बारे में सोचिए कि 64 जो है ऐसे करेंगे 2 से तो हो जाएगा 32, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से इसका करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से गुणनखंड करेंगे इसका तो 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, यानी कि 2 के पावर कितना आ जाता है, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 आया। कितना आ गया? 6। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सब जो है ये हल कर रहे हैं, एक एक करके उतार करके हल करेंगे। तो उसमें ऐसे लिखेंगे 64 के पावर 1/2। तो इसके बदले में क्या लिखेंगे कि 2 के पावर कितना है, 6 आया। 64 के बदले में 2 के पावर 6 लिखेंगे और इस सब का होल 1/2 लिखेंगे। फिर क्या है कि आप लोग ये जानते होंगे कि किसी भी संख्या का यदि जैसे कि a के पावर m हो और इसका पावर n हो तो इसका आंसर क्या हो जाता है, a के पावर m गुने n हो जाता है। ठीक वैसा ही इसका हो जाने वाला है 2 के पावर, ये 6 जो है m के जगह है, 1/2 जो है n की जगह है। तो क्या करेंगे 6 गुने 1/2 करेंगे। फिर क्या देख रहे हैं कि जब गुना में हो तो 2 और 6 कटेगा, 2 तिया 6, तो फाइनली पावर कितना आया, 2 के पावर 3 आ गया। 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 बार गुना करना। तो 2 को 3 बार गुना करें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यही रहा आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्या करें, 64 को हमने खंडित किए, मतलब गुणनखंड किए, गुणनखंड करके जो है 2 के पावर 6 लाए, 2 के पावर 6 लाए, फिर 1/2 जैसे है वैसा ही लिखे। फिर क्या है, जैसे a के पावर m और उसका पावर n का इसका गुना करते हैं, ठीक वैसे ही 6 और 1/2 को गुना किए। यहाँ पे देखने को मिला क्या, 2 और 6 कटने वाला है, 2 तिया 6, 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि इसको गुना कर लेंगे, 3 एकम 3, 2 के पावर में 3 रहेगा। 2 के पावर 3 कहने का मतलब है कि 2 को 3 बार गुना करके लिखना। चलिए, तो ये आपको समझ में आया इस क्वेश्चन का हल। अब अगला क्वेश्चन है, इस दूसरा नंबर का हल देखते हैं कि इसे कैसे हल करें। तो इसको हल करेंगे क्या, 32 के पावर 1/5। अब 32 को ऐसा टुकड़ा किया जाए जिसका जो है अब उसका भी पावर जो है 5 के जैसा आ जाए, नहीं है तो भी देखते हैं आगे करके क्या होता है। तो 32 को गुणनखंड करेंगे तो 2 से 16 हो जाएगा, फिर 2 से 8, फिर 2 से गुणनखंड करेंगे इसको तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2, फिर 2 से तो 1। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 32 के बदले में, आखिर की ये जो है 2, यानी कि 32 बराबर 2 के पावर 1 2 3 4 5, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5। तो हम लिखेंगे क्या, 2 के पावर 5, इन सभी का पावर 1/5। अभी अभी थोड़ा देर देखिए पहले क्या कि a के पावर m और उसका होल n हो तो ये दोनों का गुना कर दिया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, 2 के पावर 5 गुने 1/5। इसमें क्या देखने को मिला है कि 5 और 5 कटेंगे, कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा,
2 आएगा, ऊपर में पावर 1 आएगा, तो एक पावर लिखते नहीं है, लिखा नहीं जाता, तो 2 सिंपल क्या हो जाएगा, आंसर जो है आपका ये 2। 32 के पावर 1/5 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2। चलिए इसे आप आसानी से समझ गए। अब अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। अब इसे देखिए, 125 बटा 1/3। अब इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसे हल करेंगे 125 बटा में 1 मतलब इसका पावर जो है 1/3 है, तो 125 को भी वैसे ही खंडित करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे इसका रफ देखिए, 125 को खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 3 5 8, यानी कि 3 से तो लगेगा नहीं, 5 से ही लगेगा, तो 5 दूनी 10, इसमें का 2 इस पर जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो 5 पचे 25, फिर 5 से, तो 5 पचे 25, फिर 5 से 1, यानी कि 125 के बदले में क्या आएगा, 125 के बदले में 5 के पावर 3 आएगा। इन सभी का पावर जो है 1/3 है। 125 के बदले में 5 के पावर 3 है, और ये पहले से 1/3 इसका पावर था। अब क्या हो जाने वाला है कि 5 के पावर 3 गुने 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3। अब ये 3 और 3 कट जाएंगे, कितना आंसर आया फाइनल, 5। कितना आ गया, 5। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो गया, ये आंसर यहाँ पे हम लोग ज्ञात कर लिए। तो क्या कहा गया था, ज्ञात कीजिए। इन सभी को जो है हल करके आंसर हमने ज्ञात किए। चलिए अब जो है अगला प्रश्न को हल करेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। वो प्रश्न है क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इन सभी जो है ये सभी संख्याएं को क्या देख रहे हैं, पावर में है। 9 के पावर 3/2 इसे ज्ञात करना है, इसका आंसर लाना है कि ये सिंपल से जो है आंसर क्या होगा उसे हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला सवाल को जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं। पहला सवाल क्या दिया है, 9 के पावर 3/2, 9 के पावर 3/2। इसे हल करेंगे किसे, तो इसे हल करने के लिए 9 के पावर 3/2 लिखें, और 9 को जो है कैसे लिखा जा सकता है, देखिए 9 को गुणनखंड करेंगे तो 3 से 3 हो जाएगा, फिर 3 से 1, तो 9 के बदले में क्या होता है, 3 गुने 3, यानी कि 3 के पावर 2 आता है। तो चलिए 9 के बदले में क्या लिखेंगे, 3 के पावर 2 लिखेंगे। 3 के पावर क्या लिखेंगे, 2। तो ये तो 9 के बदले में लिख लिए 3 के पावर 2, और इन सभी का पावर कितना देना होगा, 3/2। अब देखिए आगे बताते हैं क्या, कि 3 के पावर जो हो जाएगा 2 गुने 3/2। अब 2 गुने 3/2 कैसे जान गए कि ये गुना ही होता है, तो देखिए इसके पिछले वाले वीडियो में, यानी कि क्लास 9th के संख्या पद्धति वाले वीडियो में जो है बेसिक में जो है हम बता चुके हैं घातांक और घात, यानी कि घातांक और घात का जो है फॉर्मूला जो है आपको उसका एग्जाम्पल के साथ समझा चुके हैं। और यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे देखिए, ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा, और इस प्रश्नावली को बनाने में ज़्यादा वो उससे जो है सहायता मिलेगा। चलिए तो इसे जो है कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि a के पावर m इसका पावर n हो, तो क्या करते हैं, a के पावर m गुने n कर लेते हैं, यानी कि इसके और इसको गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, m है, और इसे मानते हैं कि n है, ये दोनों को क्या कर लेंगे आपस में गुना, इसलिए गुना किए। चलिए अब यहाँ पे कटने वाला है, भिन्न के गुना में तो आप जानते होंगे कि जैसे ही एक जैसे संख्याएं आड़े तिरछे या ऊपर नीचे आ जाते हैं, या एक ही पहाड़ा में आने वाले संख्या जो होते हैं उसे काट दिया जाता है। तो चलिए 3 के पावर कितना हो गया, ये तो एक मर्तबा में कट गया, तो 3 के पावर 3 हो गया। अब 3 के पावर 3 का मतलब क्या है कि 3 गुने 3 गुने 3, 3 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, कितना हो जाएगा 27। तो यानी कि 3 के पावर 3 के बदले में क्या लिखेंगे, 27। ये रहा आपका आंसर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 27। चलिए अब अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 32 के पावर 2/5। इसे हल करेंगे
तो कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन को यहाँ पे बढ़िया से पहले लिख ली, उसके बाद यह सिंपल सी बात है, थोड़ा सा जगह कम है, डायरेक्ट हल लिखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन का और इसे बनाते हैं। तो 32 के पावर 2/5। हम 32 के लिए भी वैसा ही करेंगे, क्या 32 को गुणनखंड करेंगे तो 2 से यानी कि 16 हो जाएगा, फिर 2 से कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से भाग करेंगे इसमें तो 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से यहाँ पे 1। तो 32 के बदले में क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 लिखेंगे और इन सभी के पावर कितना दिया है 2/5। फिर अगला काम क्या करेंगे कि 2 के पावर, जैसे कि देखिए अभी देखिए कि m और n को गुना किया जाता है, यानी कि 5 और 2/5 को क्या करेंगे गुना करेंगे, 5 गुने 2/5। यहाँ पे देख रहे हैं एक ही जैसा संख्या है, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 2। अब देखिए 2 के पावर 2 का मतलब क्या है कि 2 को 2 बार गुना करना, क्या हो जाएगा 2 को 2 बार गुना करना, 2 दूनी 4, कितना आ जाता है आंसर 4। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न यही है, इससे भी इसी जगह हल कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा कि 16 का पावर 3/4 है। इसे देखिए ठीक से, क्या हो जाएगा कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 16 के लिए गुणनखंड करके देखिए, 2 से हो जाएगा कितना, यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, यानी कि 16 के बदले में कितने बार 1 2 3 4, 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4, 2 के पावर 4, इन सभी के पावर हो जाएंगे कितना 3/4, पहले से दे रखा है 3/4। फिर वही फार्मूला का यूज करेंगे कि a के पावर m और n है, तो m और n को गुना किया जाता है, ऐसा हमने घातांकीय सूत्र में बता चुके हैं। ऐसे उसके पिछले वाले वीडियो जो है देख लीजिएगा तो ज्यादा समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो क्या करेंगे 2 के पावर 4 और ये अंदर वाले जो संख्या है और बाहर वाले संख्या है, इन दोनों को गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना करेंगे 3/4। अब देखिए ये क्या देख रहे हैं यहाँ पे 4 और 4 कट जाएंगे, क्योंकि भिन्न के गुना में क्या देखते हैं, जैसे कि भिन्न के गुना में होता क्या है कि 4/1 है गुने 3/4 है, तो क्या करते हैं ऐसे काट देते हैं, फिर जो भी होता है उसे गुना करके लिखा जाता है। ठीक वैसे ही गुना कर लेंगे इसको, तो कितना आ गया 2 के पावर यहाँ पे कितना है 3, कितना है 3, ये एक मर्तबा में कट गया। अच्छा, तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 को 3 बार गुना करना, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 को 3 बार लिख करके गुना करेंगे, 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 2 के पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा आंसर 8, कितना आ जाएगा 8। इस तरीका से इस तीसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए। चलिए चौथे वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो इससे आप समझिए बढ़िया से। इसे हल करेंगे तो देखिए ठीक से, 125 से इसका पावर -1/3 है, कितना है 1/3 है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो देखिए 125 को भी वैसे ही, 125 को क्या करेंगे, देखिए 125 है, इसको गुणनखंड करेंगे तो 5 से लगेगा कितना 25 आ जाएगा, फिर 5 से देंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से तो 1, 5 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। 125 के बदले में 1 2 3, यानी कि 5 के पावर कितना आ जाएंगे, 5 के पावर कितना हो जाएगा 3, तो 125 के बदले में लिखेंगे 5 के पावर 3, और इन सभी का पावर -1/3 पहले से है, यानी कि 125 के बदले में आया कितना 5 के पावर 3, यानी कि 5 क्यूब। अब देखिए अब इसे हम गुना कर लेंगे, सेम यही फार्मूला का यूज करना है। तो क्या करेंगे 5 के पावर 3 गुने -1/3, इसे गुना करेंगे तो क्या देखने को मिला है कि 3 और 3 कटने वाला है, काट देंगे तो 5 के पावर -1 आया। लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान में रखिए कि आप एक फार्मूला सीख रखे होंगे घात और घातांक वाले वीडियो से देखे होंगे, तो उसमें सीखे होंगे क्या कि किसी भी संख्या के पावर -n हो तो उसका पावर हो जाता है 1/a के पावर +n, क्या हो जाता है +n हो जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे होने वाला है कि 5 के पावर जो है -1 है, तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 1/,
यानी कि 1 बटा यहाँ पे 1 है, फिर से देखिए जैसे कि 1 के पावर है ना, तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे 1 बटा 5 के पावर, फिर से देखिए बढ़िया से, a के पावर माइनस n है, 1 बटा a है, इसका प्लस n हो जाता है। ठीक, हम भी क्या लिखेंगे 1 बटा 5 लिखेंगे और इसका पावर माइनस 1 रखा है, तो हम क्या रखेंगे अब प्लस 1 रखेंगे। लेकिन प्लस 1 जो है पावर रखने से कोई दिक्कत है नहीं, तो डायरेक्ट इसको जो क्या है 5 लिख सकते हैं, यानी कि 5 के पावर माइनस 1 के बदले में क्या होगा 1 बटा 5। 5 के पावर 1 देने से क्या होगा 5 को सिर्फ 5 ही होंगी। तो फिर इस तरीके से आप समझ जाते हैं बढ़िया से कि 5 के पावर माइनस 1 मतलब कि 1 बटा 5। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लिए। 125 के पावर माइनस 1 बटा 3 है, तो किस तरीके से इसका आंसर ज्ञात करते हैं। चलिए ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ये भी ये सब का आंसर रहा, ये भी इस क्वेश्चन का आंसर रहा। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो सॉल्व किए ये आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञात कीजिए। क्या है, क्या कर रहा है ये क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए, यानी कि इसे हमें हल करना है। इसका मान जो है ये जो है घात के रूप में दिया है, इसका सिंपल यानी कि छोटा सा आंसर लाना है, तो इसे ज्ञात करते हैं। तो इसे हल करेंगे। पहला नंबर सवाल क्या देता है कि 2 के पावर जो है 2 बटा 3 और ये बिंदु जो दिया है यानी कि गुना का चिन्ह है 2 के पावर 1 बटा 5, इसे कैसे सॉल्व करें। तो देखिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हल करेंगे। तो हल करने में क्या देखेंगे, सबसे पहली बात कि एक बार में क्वेश्चन पहले बढ़िया से लिख लेते हैं, 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 1 बटा 5। तो जब ऐसा है तो क्या करेंगे कि आप इसके पिछले वाले वीडियो जैसे कि घात और घातांक वाले में बार-बार करें कि उसे आप देखे होंगे, कुछ में सीखे होंगे क्या कि जब कोई संख्या में आप देखते हैं जो कि a के पावर m हो और गुना a के पावर n हो, तो इसका आंसर a के पावर m प्लस n हो जाता है, यानी कि इस पावर को जोड़ लेते हैं। क्या देख रहे हैं यहाँ a एक जैसा है, इसलिए यहाँ भी 2 2 एक जैसा है, तो हम क्या करेंगे 2 लिख लेंगे। m n को जोड़ा जा रहा है, आप भी इसके पावर को जोड़ लीजिए, 2 बटा 3 प्लस 1 बटा 5, इसको जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे, ये तो बन गया भिन्न, तो इसको अलग आप भिन्न कर लीजिए, 2 बटा 3 प्लस 1 बटा 5, इसको जोड़ कर लेंगे अलग, तो क्या हो जाएगा 3 5 का लघुत्तम हो जाएगा 15, 3 पचे तो 2 पचे 10, 5 तिया यानी कि 3 मरतबे में आता है, तो 1 तिया 3, 10 और 3 13, 13 बटा कितना आ जाएगा 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 बटा, इन सभी को जोड़ेंगे या एक चरण और भी आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं कि हाँ यह 15 आएगा इसका लघुत्तम, यहाँ पे 10 प्लस 3 हो जाएंगे और इसके आगे बढ़ेंगे तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 13 बटा 15, क्या हो जाएगा 13 बटा 15, 2 के पावर 13 बटा 15 इसका रहा आंसर। क्या रहा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये जो फॉर्मूला है इसे आप इसके बहुत पास ही लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। a के पावर m गुने a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। चलिए फॉर्मूला था, इसको इधर रखते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे हल कैसे करेंगे, तो देखिए डायरेक्टली जो है इसे बना लेते हैं। तो 1 बटा ये 7 जो है इसके लिए भी पावर है और ये 7 इसके लिए भी पावर है, तो क्या करेंगे 1 के पावर 7 दे देंगे और यहाँ पे 3 के पावर पहले से 3 था और क्या बोले हैं कि 7 जो है इसका भी पावर है, 7 इसका भी पावर है, तो 7 यहाँ पे लिख देंगे। फिर सुनिए इसको करेंगे क्या कि 1 को 7 बार लिख करके गुना करने पर आंसर क्या आ जाएंगे 1 आएंगे। जैसे कि देखिए 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, 1 2 3 4 5 6 फिर 7, इस सभी को गुना करते जाएंगे तो आंसर जो है 1 होगा। क्या हो जाएगा 1, लिख देंगे 1 और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हाँ इससे पहले कि एक फॉर्मूला जानिए क्या, जो कि आप जानते हैं कि a के पावर m और उसका पावर जो होता है n हो, तो आंसर हो जाता है a के पावर m गुने n। तो देखिए 3 और 7 है, यहाँ m और n है, इसको गुना किया जा रहा है, तो आपको लिखना है क्या 3 गुने 7, तो आंसर आ जाएंगे 1 बटा 3 सते 21, 3 के पावर
21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 के पावर यानी कि 1/21 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 1/21। लेकिन इसको फाइनली आपको आंसर क्या लिखना है? अब देखिए, आपको एक फॉर्मूला याद दिलाना चाहेंगे। वो फॉर्मूला क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी संख्या के पावर जैसे कि 1/a माइनस n रहे तो इसका आंसर हो जाता है a प्लस n। क्या हो जाता है? a प्लस n हो जाता है। सोचिए, लेकिन यहाँ पे तो प्लस 21 है। एक और फॉर्मूला ऐसा आता है कि 1/a प्लस n वाले हो तो इसका आंसर होता है a माइनस n। तो ये रहा आपका फॉर्मूला और इससे ये बन जाएगा आसानी से। क्या हो जाएंगे इसका आंसर? 1 बटा नहीं 3 और ये 21 जो है माइनस में पावर रख देंगे। कैसे? देखिए 1/a था, ये पावर जो है प्लस में है तो इसको लिखते हैं क्या? a के पावर जो है माइनस n, यानी कि इसी संख्या को इसी पावर को जो है माइनस कर देना है। वही हमने क्या करेंगे? 3 के पावर जो 21 है उसको माइनस करके लिख लेंगे। चलिए, इस फॉर्मूला से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कैसे आया। अब अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। हाँ, तो एक चीज है क्या कि 11/2 ऊपर में भी 11 भले 11 जो है 11 के पावर 1/2 है, नीचे भी 11 के पावर 1/4 है। ये दोनों संख्या 11 और 11 को सेम सेम देख रहे हैं। तो क्या करेंगे? यानी कि पहले एक बार में लिख लेते हैं कि 1/2 बट्टा में 11 और 1/4। सबसे पहली बात आपको ये याद आना चाहिए एक फॉर्मूला कि a के पावर m हो उसका फिर a के पावर n हो तो इसका आंसर हो जाता है a के पावर m माइनस n। ऐसा फॉर्मूला जो है घात और घातांक के सूत्र में आपने सीख रखे होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जैसे कि a है यानी कि 11 है, a की जगह आप 11 समझिए। तो क्या हो जाएगा? a है तो यहाँ पे a है, 11 है, आप भी 11 लिखिए। यहाँ m n को घटाया जा रहा है, आप भी पूरा 1/2 m है, 1/4 क्या है? n है, तो इसको घटा लीजिए आप भी। तो क्या करेंगे? 1/2 घटा 1/4, फिर इसको घटाएंगे तो 11 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 4 का लघुत्तम तो 4 आएगा, 2 2 नहीं तो 1 2 नहीं 2 घटा 4 एकम तो 2 एकम 2। इसका आंसर हो जाएगा 11/2 में से एक जाएगा तो 1, नीचे में 4, यानी कि 11 के पावर जो होगा 1/4। यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीका से आप जो है आसानी से इसे बना लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है उसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे इसमें? 7 और 8 ये डिफरेंट संख्या है, लेकिन हाँ इसका पावर क्या है? एक जैसा है। इसका पावर क्या है? एक जैसा है। तो इसको क्या करेंगे कि 7 गुने 8 लिख लेंगे और पावर जो है एक पावर लिख लेंगे 1/2। जब ऐसे संख्या, क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला आप सीख रखे होंगे क्या? जैसे कि a गुने b, इसका पावर n, इसका पावर n, तो इसको लिखते हैं क्या? ab के पावर n, यानी कि ए बी को गुना करना है और पावर वही के वही रह जाते हैं। तो इस तरीका से आप इसे समझे, इसे हल करेंगे तो अब अगला आता है क्या? 7 अठे 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 अठे 56 और ये 1/2 है, बस 1/2 आपका इजिली ये बन गया। क्या हो जाएंगे ये? 1/2, 56 के पावर 1/2। तो चलिए ये सारे जो सवाल है इसे आप आसानी से हल कर पाए। और हाँ, इसमें आपने क्या देखे कि घात और घातांकीय सूत्र जो है ये काफी इसमें इम्पोर्टेंट रहा, इसका जरूरत पड़ी। इसलिए हम कहेंगे क्या कि मतलब घात और घातांक का जो है घातांकीय सूत्र की जो बना रखे हैं, यानी कि इस वीडियो को जो है आप देख लेंगे। आशा करते हैं कि ये सभी जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।